आवाज एक ही होती है और सुर उसका सुन करके, ध्वनि उसकी सुन करके आप भले अंदाजा लगा लो कि लड़का बोल रहा है कि औरत बोल रही है कि आदमी बोल रहा है, लेकिन यह भी आप देखो किसी किसी आदमी की आवाज़ औरत जैसी होती है और औरत की आवाज़ आदमी जैसी होती है, ऐसा भी होता है। तो आवाज़ एक ही होती है, तो उधर आवाज़ ही आवाज़ है। तब वो कहते हैं चले जाओ, ये देखो ये धारा अगम की सतगुरु दई बताए, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई बताए, औरत का है सुमिरन करो साईं संग स्वामी संग मिलाए। तो आपके समझो सबका स्वामी वही है, कौन? अनामी महाप्रभु, उसी का स्वामी। और धारा अगम की, वो अगम की धारा, अलग की धारा, वहाँ कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी एक दूसरे देश में जाने में। एक देश में पहुंच जाओ तो दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, आप चौथे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा धारा अगम की, वो धारा सब अगम से आ रही है। तो कहते हैं ये शब्द की धारा पकड़ लो, चले जाओ, घूम जाओ, तो मान लेते हैं। तब कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती। दिक्कत फिर इधर नीचे से शुरुआत हो जाती है। कहाँ से शुरुआत हो जाती है? जहाँ तक ये सिमय समेटने में आता है, जहाँ तक महाप्रलय होता है। और प्रलय किसको कहते हैं? आप समझो कि नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय। प्रलय कई तरह के होते हैं। देखो आप बता दें, आपको समझा दें, गांव के सीधे साधे लोग आप आए हो, काफी कुछ संख्या में नहीं लोग आए हो, कभी और सचमुच सुना नहीं है। जैसे कोई कीड़ा है, पैदा हुआ मर गया। जैसे आप समझो इस समय ठंडी जगह है, तो ठंडी जगह पर कौन छुपता है? मच्छर, मक्खी। जब धूप बढ़ेगी भी तो ठंडी जगह पर छुप जाएंगे और वहीं पर वो अंडा दे देंगे और वहीं पे बच्चा पैदा हो जाएगा और फिर वो बढ़ जाता है, बढ़ने लगेगा। और जैसे गर्मी बढ़ेगी फिर कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब एक से ऐसे मरते रहते दिखाई पड़ते हैं, तब तो ये प्रलय है, देखो ये प्रलय है। तो ये जो है नित्य प्रलय है। बरसात में पंखियां होती हैं, कीड़ा, जिनके सफेद पंख होते हैं, वो प्रेम करते हैं।